नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी से नंद कुमार साय के इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश में भी सियासत गर्मा गई है। नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने पर कमलनाथ ने कहा कि ये तो ट्रेलर है, देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। उधर पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर कमलनाथ ने बड़ा दावा किया है। कमलनाथ ने कहा कि कार्यकर्ताओं से मेरा संबंध है, कार्यकर्ताओं की जरूरत है, थके हुए नेताओं की नहीं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नंद कुमार साय आज कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली और एक बहुत बड़ा झटका छत्तीसगढ़ बीजेपी को और उसकी सियासत की आंच मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी निशाना साधा है और कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। क्या आसार है? कई नेता आपके संपर्क में पहले थे, देखते जाइए। नीचे करो ना, ट्रेलर है, ट्रेलर। ये मुंह में अब एमपी में भी होगा, बड़ा असर बड़ा होगा। हम कार्यकर्ताओं से तेरा संबंध है, कार्यकर्ताओं नीचे। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में लगातार कमलनाथ के एक के बाद एक दावे सामने आ रहे हैं और बीजेपी नेताओं के संपर्क में होने को लेकर एक बार फिर से कमलनाथ ने कहा कि जमीनी नेताओं से मुलाकात होती रहती है, बीजेपी नेताओं से आम जनता दुखी है। टूट हुई है, आप कई बार दावा कर चुके हैं, कई नेता संपर्क में। एमपी में क्या आसार है? देखिए, नेताओं की बात नहीं है, प्रश्न है कि जो जमीनी लोग हैं, हाँ, उनसे मेरी मुलाकात होती है। हाँ। नेताओं से तो आम जनता दुखी है। और ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, छत्तीसगढ़ में नंद कुमार साय ने कांग्रेस की सदस्यता ली, इधर कमलनाथ का बयान ये तो ट्रेलर है, क्या मायने इसके? दरअसल अब एमपी कांग्रेस का जो दावा है ये पहली बार नहीं है। लगातार कमलनाथ ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ बीजेपी में टूट हुई है, अब उसके बाद कमलनाथ ने इसे ट्रेलर करार दिया, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है। कमलनाथ ने यह भी कहा है कि आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। क्या एमपी बीजेपी में भी कांग्रेस सेंध लगाने की कोशिश कर रही है? कमलनाथ के इस बयान के बाद इस तरह के सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि कमलनाथ ये भी कह रहे हैं कि जो जमीनी नेता हैं बीजेपी से, उनसे उनकी मुलाकात होती रहती है। इस बयान के क्या मायने हैं? क्या चुनाव से पहले एक बार फिर से जोड़ तोड़ की राजनीति की शुरुआत मध्य प्रदेश में होने वाली है? क्योंकि इसके पहले दोनों ही राजनीतिक दल बीजेपी कांग्रेस में अलग अलग दलों से लोग शामिल हो चुके हैं और कमलनाथ के इस बयान के बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि अभी चर्चा यह भी है कि बीजेपी के बड़े नेता और सरकार में मंत्री रहे दीपक जोशी कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं और उसके बीच कमलनाथ का ये दावा, ये बयान कई मायनों में अहम हो जाता है और ये बयान बीजेपी की चिंताओं को बढ़ाने वाला है, क्योंकि 2018 में बीजेपी ने कांग्रेस में टूट पैदा की थी और अब कमलनाथ ये कह रहे हैं कि ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो क्या वाकई में कई बड़े नेता जो बीजेपी के हैं, दीपक जोशी जैसे या फिर अन्य नेता, वो कांग्रेस के संपर्क में बने हुए हैं? और अगर हैं तो ये क्या वो कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं? क्योंकि कमलनाथ इसके पहले भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कई जिला पंचायत जिला अध्यक्ष जो हैं वो कांग्रेस के संपर्क में हैं और कतार लगाकर खड़े हुए ज्वाइनिंग के लिए। लेकिन आज कमलनाथ ने यह भी कहा है कि उन्हें थके हुए नेताओं की जरूरत नहीं है, उन्हें कार्यकर्ता चाहिए, मजबूत कार्यकर्ता चाहिए और संगठन की मजबूती का दावा तो पहले ही कमलनाथ कर चुके हैं। इस लिहाज से यह बयान छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से टूट हुई उसके बाद बेहद अहम माना जा रहा है प्रेरणा, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद चुनाव है और अगर उसके पहले राजनीतिक पार्टियों में टूट होती है तो कई तरह के जो सियासी समीकरण है वो बिगड़ते बनते हुए नजर आएंगे, ये जाहिर सी बात है। और जिस तरीके से 2018 में कांग्रेस को झटका लगा है, अब कांग्रेस अपनों को साथ लेकर चलने के साथ ही जो बीजेपी के नाराज बिल्कुल कह सकते हैं आकाश की अब वो गलती कांग्रेस नहीं दोहराएगी जो 2018 के वक्त में दोहराई गई थी, यानी कि अपनों को साथ लेकर चलना अब कांग्रेस नहीं छोड़ने वाली है। और क्या यही कारण है कि कांग्रेस और कमलनाथ समेत पूरे कार्यकर्ता इतने आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि 2023 में कांग्रेस की सरकार
सरकार बनेगी, क्योंकि इस बार कांग्रेस टूट कर सकती है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि कमलनाथ का आज का बयान कई संकेत दे रहा है। आकाश, देखिए, सरकार 2023 में बनती है नहीं बनती है तो कुछ महीनों बाद तय हो जाएगा प्रेरणा, लेकिन एक तरीके से आत्मविश्वास कार्यकर्ताओं में भरने की कोशिश जरूर कमलनाथ कर रहे हैं और यही कारण है कि कार्यकर्ता भी उन्हें भावी अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं। अब उत्साहित होने पर रोक नहीं है, लेकिन जो दावा है वो दावा बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पर बीजेपी के लिए। बीजेपी की टेंशन इससे बढ़ने वाली है क्योंकि ये दावे लगातार हो रहे हैं और टेंशन इसलिए भी बढ़ेगी क्योंकि छत्तीसगढ़ बीजेपी, जहां उम्मीद नहीं थी कि नंद कुमार साय भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे और वहां टूट हुई है और इसके बाद कमलनाथ ये साफ तौर पर कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ तो ट्रेलर है, आगे देखिए क्या क्या होगा। ये कई और इशारे करता है कमलनाथ का ये बयान और यही कारण है कि इस बयान को राजनीतिक गलियारों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि ये दावा पहले भी कमलनाथ कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद से जो आज का सियासी समीकरण है वो बदला है और अब इस दावे के बाद क्या कांग्रेस में कुछ नेता शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि दीपक जोशी की तस्वीरें हमने देखी, पूर्व मंत्री मुकेश नायक के साथ वो नजर आए, मुलाकात करते हुए दिखे। इसके बाद ये चर्चाएं सियासी बाजार में गर्म हुई कि जिस तरीके से दीपक जोशी ने पार्टी पर सवाल उठाए, तवज्जो न देने के आरोप पहले भी लगाए थे और इसके बाद कांग्रेस नेताओं से मुलाकात, तो क्या वाकई में बीजेपी में कई नेता ऐसे हैं जो नाराज चल रहे हैं? बिल्कुल, और अगर ऐसा है आकाश तो बीजेपी को भी अब मंथन की जरूरत है और बीजेपी को रणनीति बनाने की जरूरत है। आगामी दिनों में क्या कुछ घटनाक्रम अब देखने को मिलता है मध्य प्रदेश की सियासत में, वो भी देखना लाजमी होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।